आर के क्लासेस 563 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के बचत योजना के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक नए फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए बीमा करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ का भी हम लोग वीडियो के अंत में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम बचत योजना में एक नए एडवाइज़र को इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि हम किस उम्र के व्यक्ति का बीमा कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप 20 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के व्यक्ति का बीमा करेंगे। क्या कहने का चाहते हैं? मिनिमम एज एंट्री जो होगी आपकी 20 वर्ष होगी और मैक्सिमम एज एंट्री जो होगी 60 वर्ष होगी। कस्टमर का कम से कम उम्र 20 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर का एज 19 वर्ष हो तो क्या बीमा होगा? नहीं हो सकता। जवाब आएगा नहीं हो सकता। क्या कस्टमर का उम्र 19 वर्ष 11 महीने हो गए हों तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 19 वर्ष 11 महीने 28 दिन 30 दिन का भी हुआ है, 31 दिन नहीं हुआ। मतलब पूरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम उसका उम्र 20 वर्ष पूरा हो जाए। उसी प्रकार अगर कोई दूसरा कस्टमर है जिसका उम्र आज 60 वर्ष 1 महीने का हो गया, बीमा कर सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। 60 वर्ष 1 दिन का था तो बीमा कर सकते हैं? नहीं। अब दूसरा मुख्य बिंदु आता है कि वह कम से कम कितना रुपये जमा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कितने मोड में प्रीमियम जमा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 3 मोड में प्रीमियम जमा करना होता है। वार्षिक मोड में, अर्धवार्षिक और मासिक। वार्षिक का मतलब एनुअल मोड में, अर्धवार्षिक सेमी एनुअल और मंथली मोड। अगर कस्टमर वार्षिक मोड में जमा करता है तो कम से कम उसका जमा धनराशि 6500 रुपया होना चाहिए और अधिक से अधिक 23,999 रुपया। अगर कोई कस्टमर आपको 10,000 रुपये सलीना देता है तो बीमा होगा कि नहीं? हो जाएगा। 22,000 रुपये दे रहा है, उसका हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कोई कस्टमर 5,000 सलीना देना चाहता है, बीमा कर सकते हैं कि नहीं? नहीं करेंगे। कोई कस्टमर 24,400 रुपये दे रहा है, बीमा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं हो पाएगा बचत योजना में। 25,000 नहीं हो पाएगा बचत योजना में। 19,500 हो जाएगा बचत योजना में। 20,000 हो जाएगा। अब चलते हैं छमाही के बारे में समझते हैं। छमाही 5,000 रुपया उसका छमाही है। 5,000 रुपया 2 बार देगा, 10,000 रुपये होगा। क्या वह 6,000 रुपये दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। क्या वह 11,900 रुपये दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। देख लीजिए, 11,000 22,000 हो गया, 23,000 800 ना हुआ। हमको 900 तक चाहिए, मतलब उसका बाउंड्री फिक्स है। 23,999 रुपये से 1 रुपये अधिक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे मोड पर बात करते हैं। क्या वह मासिक जमा करेगा तो 1,000 रुपया महीने जमा करे तो 12,000 हो गया, हो जाएगा कि नहीं? नहीं संभव है। उसको 1,250 रुपया दे होगा कम से कम। 1,300, 1,400, 1,500, 2,000, इस तरह से उसका एक लिमिट है। फिर वह 23,900 टोटल होकर के रुक जाएगा। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि मैं अपना ही बीमा कर रहा हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 23 जून 2020 को और बीमा भी आज ही के डेट में ले रहा हूँ। और मैं आपको वार्षिक 20,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। तो कितने वर्षों तक जमा करना होगा? 10 वर्षों तक। इस पॉलिसी का पीपीटी एकदम फिक्स है। पॉलिसी पेइंग टर्म 10 वर्ष फिक्स है। तो हमने 10 वर्ष जमा किया। कितने रुपए जमा हो गए? तो जमा हो गए टोटल 2 लाख रुपए।
टोटल 2 लाख रुपए जमा जब हो जाएंगे तो हमारा सम एब्सोल्यूट कितना बनेगा? सम एब्सोल्यूट जमा धनराशि 2 लाख रुपए बन गया। तो इसमें बेनिफिट क्या क्या हुआ? फर्स्ट बेनिफिट कि आज से ही हमें 2 लाख रुपए पर ब्याज मिलेगा। दूसरा बेनिफिट 2 लाख रुपए का मृत्यु बीमा भी हमारा 15 वर्षों तक चलती रहेगी। और लास्ट में 15 वर्ष के अंत में हमें कुल कितना रुपया प्राप्त होगा? तो 2 लाख रुपया जमा धनराशि, 1,95,000 रुपये ब्याज, और ब्याज का ब्याज 58,500 रुपये। इस तरह से जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हमें 4,53,500 रुपये। मीन्स कहने का ये रहा कि जो कस्टमर 20,000 रुपये 10 वर्षों तक जमा किया और 15 वर्ष में मैच्योरिटी लेता है, 5 साल ग्रेस पीरियड होगा, तो मैच्योरिटी के समय उसे लगभग 4,53,500 रुपये प्राप्त हुए। माना जाए कैजिबिलिटी नंबर फर्स्ट, हमें 10 साल के बाद मृत्यु हो जाती तो हमारे नॉमिनी को क्या मिलता? तो 2 लाख डेथ बेनिफिट, 2 लाख रुपया तो मेरा जमा है, डेथ बेनिफिट 2 लाख सम एब्सोल्यूट, प्लस 10 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो मिलता, जो भी हो जाए रिवर्सरी बोनस इस 10 वापस होता। अब एक नए एजेंट के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसे कस्टमर का उम्र की जानकारी हो। दूसरा कि वह कस्टमर कितने रुपये आपको जमा कर सकता है। जमा करता है तो समय अवधि उसके अनुसार होनी चाहिए। समय या अवधि, बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या वह एनुअल मोड में जाना चाहता है, क्या सेमी एनुअल में जाना चाहता है, कि मंथली मोड में? ये बात समझ में आ रही है? पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वार्षिक देगा, छमाही देगा, कि मंथली मोड में देगा। इन चीज़ों का आप ध्यान दे करके कस्टमर से बात करें, और किसी भी परेशानी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं 8115 730 835 पर। और इसी के साथ नमस्कार।